नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हमारा कोई जवान शहीद होता है तो पूरे सम्मान के साथ उसका फनरल किया जाता है। इंडिया के अंदर ये काफी लंबे समय से चल रहा है और हम हमारे सैनिक का सम्मान भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, चाइना के अंदर ऐसा नहीं होता। अभी जो क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसके अंदर चाइना के कितने सोल्जर मारे गए हैं, इसका खुलासा न तो उसने दुनिया के आगे किया है, न ही अपने खुद के लोगों के आगे किया है। तो ऐसे में दोस्तों, चाइनीज आर्मी के केडर्स का क्या कहना है इसके बारे में, उसी पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जियानिल यांग ये एक चाइनीज डिसिडेंट हैं जो कि दोस्तों फॉर्मर कम्युनिस्ट पार्टी लीडर जिसकी उसके बेटे हैं, और ये पार्टी वही है जो आजकल चाइना को चला रही है और शी जिनपिंग इसके हेड हैं। तो उन्होंने दोस्तों एक रिटायर्ड सर्विंग चाइनीज आर्मी कैडर्स के बारे में बताया है कि किस तरह से गवर्नमेंट ने उसके साथ में ट्रीटमेंट किया और अब वह एक आर्म्ड एंटी रिजाइम बना सकते हैं जो कि शी जिनपिंग की गवर्नमेंट को गिराने का काम करेगी। तो दोस्तों, जियानिल यांग जो कि दोस्तों फाउंडर और प्रेसिडेंट है सिटीजन पावर इनिशिएटिव फॉर चाइना के, वाशिंगटन पोस्ट के अंदर लिखते हैं कि चाइना को यह डर है कि अगर उसने ये एडमिट कर लिया कि उसकी जो ट्रूप्स है वो ज्यादा संख्या में मारे गए हैं इंडिया से, तो इससे एक डोमेस्टिक अनरेस्ट हो सकता है और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के राज को भी खत्म कर सकता है। और दोस्तों, उनका ये कहना है कि जो पीएलए है यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी अनरेस्ट फैल गया तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है, क्योंकि आर्मी के अंदर बहुत से ऐसे कैडर हैं जो शी जिनपिंग की पार्टी से खुश नहीं है। और लास्ट ईयर भी एक डिसीजन लिया गया था कि इन्हें कमर्शियल एक्टिविटीज से दूर किया जाएगा, और बहुत से आर्मी के अंदर बदलाव हुए हैं ये देखते हुए कि कहीं ये विद्रोह ना कर दे, और एक अलग फोर्स का भी निर्माण हो सकता है जो कि शी जिनपिंग की लीडरशिप को चैलेंज कर सकती है। और दोस्तों, ऐसे के अंदर जो शी जिनपिंग की सत्ता है उसकी पार्टी जो है वो इनका विरोध नहीं सहन कर सकती, और ऐसी एंटी रेजिम के बनने के भी चांसेस हो सकते हैं। और यही उनके लिए सबसे बड़ा दोस्तों सिरदर्द है, क्योंकि इस तरह का विद्रोह हो सकता है, पहले भी ऐसा हुआ है और चाइना के अंदर दोस्तों इसी तरह का सिस्टम भी है। तो ऐसे में किसी भी तरह के ब्यूरोक्रेटिक मेजर लेने पड़ते हैं और इनके ऊपर प्रेशर भी उनका रखना पड़ता है। यही कारण है कि उन्होंने इस चीज का खुलासा नहीं किया। और दोस्तों, जहां तक बात है कि चाइनीज साइड को कितना नुकसान हुआ है, तो आपको बता दें गलवान वैली के अंदर जब ये क्लैश हुआ था तो चाइना के भी सोल्जर मारे गए थे। और जब उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन झाओ लिजैन से पूछा गया इसके बारे में, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है। और नेक्स्ट डे दोस्तों, जब उनसे फिर से पूछा गया कि आप बताएं कितना नुकसान हुआ चाइनीज साइड पे, तो उन्होंने तब बिल्कुल भी जवाब देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन मीडिया की जो रिपोर्ट है 40 चाइनीज सोल्जर मारे गए हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, ये उनको नहीं कहना चाहिए था अगर उनका नुकसान भी नहीं हुआ था। और दोस्तों, जियानिल कहते हैं कि अभी एक हफ्ता बीत चुका है इस इंसिडेंट के बाद में, और कोई भी देश की कंट्री है वो दुनिया को बताएगी कि हमारा कितना नुकसान हुआ है या फिर बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसे में इसको क्लियरली चाइना ने छिपाया है, और जबकि इंडिया ने अपने मार्टियर्स को पूरी तरह से सम्मान दिया है। और इसके पीछे उन्होंने एक ही कारण बताया है कि जो 57 मिलियन वेटरन्स है चाइनीज पीएलए के, उनके हार्ट के अंदर जो जिस तरह का उबाल है और जिस तरह से उनके अंदर अनरेस्ट है, यही एक कारण है कि इनकी संख्या को नहीं बताया गया है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो आर्मी के वेटरन्स हैं वो अभी मास प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं चाइना के कई एरियाज के अंदर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ताकि उनका कहना है कि जो देश के लिए लड़ते हुए मारा गया है उसके प्रति पूरी तरह से सम्मान होना चाहिए। और ये पुराना इश्यू है दोस्तों। और दोस्तों, ये पहली घटना नहीं है। जब 1979 के अंदर चाइना वियतनाम का युद्ध हुआ था या फिर कोरियन वार हुआ था, उस समय भी दोस्तों जो सैनिक मारे गए थे चाइना के, उनको किसी भी तरह का सम्मान नहीं मिला था। तो इसके लिए भी बहुत से विद्रोह हुए और बहुत सा विरोध भी किया गया। और अभी आज के समय में ऐसा हो रहा है, तो ये चीज आगे भी बढ़ सकती है। और दोस्तों, जियानिल ने बताया कि चाइना की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन इसके अंदर कोई भी सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो इनकी पेंशन को देखे या फिर जो रिटायर हुए हैं उन्हें जो बेनिफिट मिलने हैं उस चीज को देखे। लेकिन हर बार वेटरन्स को डिपेंड रहना पड़ता है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर पेंशन के लिए या फिर मेडिकल केयर के लिए या फिर अन्य बेनिफिट के लिए। तो दोस्तों, अंत में इतना कहना चाहूंगा कि चाइना के अंदर आर्मी का ये हाल है कि उन्हें लोकल करप्ट गवर्नमेंट से जूझना पड़ता है केवल अपनी पेंशन के लिए या अन्य बेनिफिट के लिए। और हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है, तो वहां पर दोस्तों करप्शन का लेवल भी अलग अलग है।
रूल रेगुलेशन भी अलग अलग है। और दोस्तों हमें लगता है कि चाइना बहुत ही डेवलप कंट्री है और एक तरह से यूनिफॉर्म सिस्टम चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। और आर्मी के साथ ही ऐसा होता है, तो ये आप सोच सकते हैं कि किस तरह का सिस्टम है। हमारे यहाँ पर दोस्तों प्रॉपर पेंशन मिलती है और कुछ समय के बाद उनको अन्य क्षेत्रों के अंदर काम भी मिल जाता है, लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। और दोस्तों चाइनीज पार्टी ने केवल अपने लिए ही ये आर्मी डेवलप की है, तो इसीलिए उसकी जो देश के लिए भावना होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसे में दोस्तों ये कभी भी टूट सकती है आर्मी। और अभी पिछले कुछ समय में इनकी 5 अलग अलग डिवीजन भी बनाई गई थी, इनके अंदर रीस्ट्रक्चर भी किया गया था, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होने वाला। ये असंतोष किसी दिन दोस्तों चाइना को ले बैठेगा और इसी तरह से चाइना टूट जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।